इस वीडियो में बात करेंगे बायोजेन फार्मा इंडस्ट्री स्टॉक एनालिसिस के बारे में। 7 महत्वपूर्ण फैक्टर्स है और साथ ही साथ ये जानेंगे कि ये कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। साथ ही साथ बायोजेन फार्मा क्या करती है ये भी जानेंगे। तो दोस्तों पिछले 1 साल में हमने काफी सारे फंडामेंटल एनालिसिस किया, जैसे पेटीएम, कार ट्रेड, नाइका जैसे स्टॉकों में हमने इसी 7 फैक्टर से क्विट करने के लिए सलाह दी थी और ये अच्छी साबित हुई इन्वेस्टरों के लिए। और काफी सारे दूसरे स्टॉक में भी हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया था जिसमें प्रॉफिट भी हुआ है। तो कृपया करके ये 7 फैक्टर में से एक भी फैक्टर्स मिक्स ना करें। तो पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि बायोजेन फार्मा इंडस्ट्रीज करती क्या है। नाम से आपको ये लगता होगा दोस्तों कि ये फार्मा की कंपनी है, तो ये फार्मा की कंपनी नहीं है दोस्तों। हालांकि ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1995 से यहाँ पे एस्टेब्लिश है, लेकिन ये ट्रेडिंग करती है शेयर एंड सिक्योरिटी में और फ्यूचर में। अब दोस्तों ये आपको भी एक दिमाग में क्वेश्चन है कि ये तो हम भी करते थे, इसमें क्या चीज नहीं बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो कंपनी है ट्रेडिंग शेयर सिक्योरिटी करते हैं, ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवाइजर रिक्रूट करती है और उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट करती है शेयर मार्केट में और ट्रेडिंग करती है। तो यहाँ पे 30 साल का यहाँ पे अनुभव है इस कंपनी को शेयर एंड ट्रेडिंग में, फ्यूचर में भी ट्रेडिंग करने का। तो चलिए दोस्तों इससे 6 फैक्टर्स हम देखते हैं कि ये कितना इफेक्टिव बिजनेस कर रही है नहीं कर रही है। तो यहाँ पे पहला तो अभी यहाँ पे जो इंडस्ट्री और बिजनेस की बात करें तो ये कुछ खास नहीं है। शेयर में ट्रेडिंग तो सब कुछ करते हैं, कुछ इसमें मोनोपोली नहीं है। तो यहाँ पे पहला जो फैक्टर्स है वो न्यूट्रल जोन में है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इन्वेस्टरों की रिस्क। इन्वेस्टरों का रिस्क कहाँ पे होता है? अगर मार्केट कैप से एसेट 20% होना चाहिए, रिजर्व सरप्लस 20% होना चाहिए और कर्जा यहाँ पे रिजर्व सरप्लस से 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रिस्क नहीं है। अगर इससे उल्टा है, मार्केट कैप से अगर 20% एसेट नहीं है, रिजर्व सरप्लस नहीं है और रिजर्व सरप्लस से 20% कर्जा ज्यादा है, तो यहाँ पे रिस्क है, वो खास ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं मार्केट कैप 47 करोड़ की है, उसके सामने कंपनी के पास एसेट्स देखे तो कंपनी की एसेट्स आप देखें तो यहाँ पे 54 करोड़ की है। अच्छी खासी यहाँ पे मार्केट कैप से यहाँ पे एसेट्स है। हालांकि 54 करोड़ की यहाँ पे एसेट्स है, तो वो क्या है? वो है यहाँ पे आप देखें लोन एडवांसेस, जो भी वो कर्जा लिया हुआ है उसके जो पैसे है वही यहाँ पे एसेट्स में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कर्जा यहाँ पे कंपनी के पास नहीं है, लेकिन जो एडवांसेस लेके रखे कंपनी ने, दूसरे जो पैसे पहले के, यही यहाँ पे पड़ा है। तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी के पास यहाँ पे एसेट्स देखा जा सकता है। और दूसरी यहाँ पे देखें तो कर्जा यहाँ पे 20% नहीं है। हालांकि यहाँ पे रिजर्व सरप्लस माइनस है, ये एक दिक्कत की बात है, क्योंकि कंपनी पर माइनस नहीं होना चाहिए रिजर्व सरप्लस, क्योंकि माइनस होता है तो यहाँ पे अगर कंपनी कोई भी कर्जा लेती है तो उसका इंटरेस्ट कैसे चुकाएगी। तो यहाँ पे रिजर्व सरप्लस के यहाँ पे कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। 20% से ज्यादा नहीं है और एसेट्स है, ये भी यहाँ पे अच्छी बात है। यहाँ दूसरा फैक्टर्स पॉजिटिव में जा रहा है बायोजेन फार्मा का। तीसरा यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बिजनेस क्या कर रही है। पिछले यहाँ पे सालों में बात करें तो कुछ खास यहाँ पे बिजनेस नहीं था 16 से 20 तक, लेकिन दोस्तों देख सकते हो 21-22 में अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी बिजनेस कर रही है, 2.25 करोड़ का, 2.5 करोड़ का। तो एक अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है। उसके सामने यहाँ पे देखे कंपनी जो प्रॉफिट क्या कर रही है, तो कंपनी यहाँ पे बिजनेस कर रही है, लेकिन मौजूदा साल में कुछ खास यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही कर रही है। तो लॉस में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि लॉस में अगर रिजर्व सरप्लस पड़ा है तो उसमें से वो कंपनी लॉस कवर सकती है, लेकिन यहाँ पे लॉस, रिजर्व सरप्लस तो माइनस चल रहा है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो है वो एसेट्स में से कम होते हैं, क्योंकि दोस्तों दूसरा पैसा वर्किंग कैपिटल में से यहाँ पे नेट प्रॉफिट को ये सस्टेन करती है। तो ये जो तीसरा फैक्टर है ये भी यहाँ पे नेगेटिव जोन में जा रहा है। दूसरा भी यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ खास नहीं था। चौथा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कंपनी का रिजर्व सरप्लस माइनस है, कर्जा हालांकि नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड बाईबैक बोनस का भी यहाँ पे कुछ इन्वेस्टरों को फायदा नहीं मिलना है अगले 4-5 सालों में। तो ये भी यहाँ पे नेगेटिव जोन में जा रहा है, चौथा फैक्टर्स। पांचवा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि जो कैश फ्लो, कंपनी के पास ज्यादा कुछ कैश फ्लो बचता नहीं है, तो ये भी यहाँ पे न्यूट्रल जोन पे है। 6 देखते हैं यहाँ पे कंपनी के पास डेबिटर्स में कुछ नहीं है मौजूदा, यहाँ पे जो भी बिजनेस के उसमें कुछ यहाँ पे पैसा लिए नहीं है, लेने भी नहीं है। और 7वां जो देखते हैं कि यहाँ पे होल्डिंग क्या है, तो कंपनी का जो होल्डिंग है यहाँ पे फिलहाल पब्लिक के पास ही ज़्यादा माल है, पूरे का पूरा यहाँ पे प्रमोटर कुछ हिस्सा अपना रखा नहीं है। प्रमोटर को खुद अपनी कंपनी पर कोई भरोसा नहीं है, कंपनी खुद अपना प्रमोटरों ने हिस्सा बेच दिया है सब कुछ पब्लिक को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बुक वैल्यू सभी नीचे परफॉर्म कर रहा है, 83 पैसे का बुक वैल्यू उसके 73% चल रहा है। तो मेरा मानना है कि आप
इस स्टॉक में 1000 रुपये से ज़्यादा मत डाले। अगर ये 65 पैसे में मिल रहा है तो आपको 1000 रुपये लगा के 3-4 साल के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर ये जो सेल्स है वो उसके बलबूते पे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, 2 करोड़ का जो सेल कर रही है उसके सामने और कर्जा नहीं है उसके बलबूते पे, अगर ये कंपनी प्रॉफिट करता है, एक्सपेंस पर कंट्रोल करती है, तो ये कंपनी अगर प्रॉफिट में आती है तो आपको 60 पैसे के 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये तक जा सकती है और आपको ये 10 गुना 15% 15 गुना पैसा बना सकती है। इसके बलबूते पे, सिर्फ सेल्स के बलबूते पे और यहाँ पे कंपनी के एसेट्स के बलबूते पे और बलबूते जो बुक वैल्यू है उसके बलबूते पे मैं 1000 रुपये डालने की सलाह दूंगा। ज़्यादा नहीं डालना है स्टॉक में और लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए भूल जाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।